ब्राह्मणों ने कहा इसका एक उपाय है, और उपाय यह है कि चलनी समझते हैं ना, आटा चालने वाली, अगर कोई स्त्री चलनी में पानी लेकर के आए और पानी का छिड़काव इनकी आंखों पर कर दे तो इनकी आंखें वापस आ जाएंगी। अब ऐसा कैसे संभव है, चलनी में पानी तो रुकेगा ही नहीं। तो जनक जी ने अपनी पूरी मिथिला में ये खबर पहुंचा दी, भाई सती पतिव्रता तो सब थी, पर किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की। का ये कार्य वही कर सकता है, वही स्त्री कर सकती है जो पतिव्रता होगी। लेकिन अब किसी की हिम्मत ना हो, कौन सामने जाए, कहीं चलनी से पानी गिर गया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो कोई सुने ही ना। अब ये बात पहुंची अयोध्या में। महाराज जनक ने पत्रिका भिजवाई कि मां कौशल्या अगर चलनी में पानी लेके आ जाए तो इसका रोग ठीक हो जाए। ये बात एक दासी के माध्यम से पहुंची। जब इस बात का पता चला मां कौशल्या को, तो मां कैकेयी वहीं बैठी थी। मैया कैकेयी ने कहा कि मेरे रहते हुए मेरी बड़ी बहन जाएंगी, ऐसा कैसे संभव, ये तो छोटा सा काम है, मैं भी कर दूंगी। मैया सुमित्रा ने सुना। मैया सुमित्रा ने कहा आप लोग बड़े बड़े कार्य करते रहते हो, कभी बड़ी बहन कौशल्या जी करती, कभी आप करती हैं, लेकिन मुझे कभी अवसर नहीं मिलता है। एक काम करते हैं, आप दोनों रहो और मेरे रहते आपको जाने की क्या आवश्यकता है, मैं चली जाऊंगी। तो वहीं पे एक दासी झाड़ू लगा रही थी। उस दासी को जैसे मां कौशल्या ने देखा तो मां कौशल्या ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तीनों में से कोई नहीं जाएंगे, ये छोटा सा काम तो हमारी दासी भी कर सकती है। तो अब दासी को ही बढ़िया सा श्रृंगार करके, राजश्री वस्त्र पहना करके, दुल्हन बना करके, डोली पे बिठा करके माताओं ने भेज दिया मिथिला। जब मिथिला में पहुंची वो स्त्री तो लोगों को लगा, जनक जी को लगा कि महारानी है अयोध्या की, कौशल्या जी हैं। वो चलनी में पानी लेकर के अयोध्या से पहुंची और उसी पानी का छिड़काव कर दिया उसकी आंखों पर, और जैसे ही आंखों पर छिड़काव किया उसकी आंखें वापस आ गई। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। जब सम्मान करने की बारी है, जनक जी ने कहा चलो सम्मान करते हैं, भाई महारानी आई है। तो उस दासी ने कहा महाराज हम महारानी नहीं है, हम तो एक दासी हैं, महारानी कौशल्या की छोटी सी दासी है, मैं इस सम्मान योग्य नहीं हूं। महाराज जनक ने सोचा एक दासी ने ऐसा काम कर डाला। तो जब धनुष भंग का निमंत्रण सबके यहाँ जा रहा था तो जनक जी ने सोचा कि एक बार जब मैंने मां कौशल्या को बुलाया